तो अब सोलर का जो इंडस्ट्री का यूनिट अपना प्रोड्यूस करते हैं वो हमें 20 रुपए का ऑलमोस्ट पड़ता है। तो हम तो उतना स्टील में नहीं कमाएंगे, इंडस्ट्री में नहीं कमाएंगे, जितना हम एनर्जी को इंजेक्ट करके कमाएंगे। मंथली बेसिस पे जो आप बिल पे करते हैं आप हो, उसकी शक्ल में वापस आएगा। तो अल्टीमेटली तो वो 6 माह की इन्वेस्टमेंट हुई आपकी। उसके अंदर हम फ्री कंसल्टेंसी देंगे। किसी ने कोई सिस्टम लगवाना है और उसके पास उसका सर्वे करवाने का बाकी चीज़ों का टाइम नहीं, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारा करें। बड़ा एक ज़बरदस्त हमारा आज सेशन हुआ है सजाद अनवर साहब से। बताते खुद एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनसे मैं एक बड़ी अहम बात पूछना चाहता हूँ। इस वक्त हमारी जो इंडस्ट्री है ओवरऑल वो वेंटिलेटर पे है, बड़े बुरे हालात हैं, ज़बू हाली का शिकार है। बहैसियत इंडस्ट्रियलिस्ट मैं हाजी साहब से, सजाद अनवर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए आपके पास सॉल्यूशंस होने चाहिए। आपका तजर्बा इसमें बहुत ज़बरदस्त है, एक्सपीरियंस बहुत है आपके पास, तो हमारे सुनने वालों को बताइए कि इंडस्ट्री का रिवाइवल कैसे होगा। पाकिस्तान की ये बैकबोन है इंडस्ट्री। जी राजा वसीम साहब, आपने मेरी दुखती रग को जहन छेड़ दी है, क्योंकि एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट हम सब लोग पिछले 2 से 3 सालों से नुकसान कर रहे हैं, फिर भी हम अपनी इंडस्ट्री चलाने पे मजबूर हैं कि जो लोग हमारे पास काम कर रहे हैं, फिर हमारा मार्केट के अंदर एक एक्सपोजर है, हमारे करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, हम उसको बंद नहीं कर सकते। इस वक्त जो बिलों की सूरत हाल इंडस्ट्री के ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम से मुख्तलिफ हीलों बहानों से हमारी सरकार हमारे ऊपर जुर्माने आयद कर रही है, तो हम लोग इसके अंदर इतने परेशान थे। लेकिन ये एक जो होती ना अल्लाह ताला की तरफ से उम्मीद की किरण, वो हमें नज़र आई सोलर इंजेक्ट करने के वाले से। तो चूँकि मैं पॉइनियर भी था सोलर को इंट्रोड्यूस कराने में पाकिस्तान में, तो मैं थ्रू आउट सबको उस वक़्त उनका ज़हन बनाता रहा कि इसकी तरफ आएँ, मुस्तकबिल में अगर नहीं लगेगा तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। उसके अंदर बड़े लोग मेरा मजाक उड़ाना, उन्होंने मेरे दुश्मन भी बन के एक एंटी पार्टी बुला रही कि ये क्या बातें करता है, ये इंडस्ट्री कैसे नहीं चलेगी। इंडस्ट्री तो चलेगी, सरिया बनेगा, महंगा बिकेगा, एंगल बनेगा, चैनल बनेगा, महंगा बिकेगा। अब वो कास्टिंग जब बढ़ गई तो रेट नीचे आ गए। अब उन लोगों को मेरी बात समझ आनी शुरू हो गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं और वो सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे थे। तो जब मैंने इसकी तरफ देखा तो मुझे इसके अंदर ये नज़र आया कि स्टील इंडस्ट्री के अंदर चूँकि पावर ज़्यादा चाहिए होती, तो इन्वर्टर्स की शॉर्टेज थी पाकिस्तान के अंदर। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सपो लगी पिछले 3 दिन, तो मैंने उधर डेली बेसिस पे पार्टिसिपेट किया। तो मुख्तलिफ चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ इंटरेक्शन हुआ, तो उन्होंने हमें एग्री उनको मैंने किया कि हमारी इंडस्ट्री के लिए आप जो है ना स्पेशल डिज़ाइन करके इन्वर्टर्स जो बड़े वो हमें सप्लाई करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस पे हमारे साथ एग्री किया कि हम विदिन डेज़ आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए, जिसके अंदर मैं भी हूँ, एक खुशखबरी है कि हम विदिन जो प्रोजेक्ट 3 से 4 माह में लगता था इंडस्ट्री का 100 किलोवाट का या इससे बड़ा, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द लगेगा और उसके लिए हमारे पास हर चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल होगी। और इंडस्ट्री के लिए ये बेहतरी है कि अभी इंडस्ट्री को यूनिट हमें लास्ट जो मैंने बिल किया तो ऑलमोस्ट वो 80 रुपीज़ के पास मुझे पड़ा। तो अब सोलर का जो इंडस्ट्री का यूनिट अपना प्रोड्यूस करते हैं वो हमें 20 रुपए का ऑलमोस्ट पड़ता है। तो इस मीन कि हमारी जो है ना 80% सेविंग हो रही है। तो हम तो उतना स्टील में नहीं कमाएंगे, इंडस्ट्री में नहीं कमाएंगे, जितना हम एनर्जी को इंजेक्ट करके कमाएंगे। तो इससे क्या है कि हम लोग भी अपने पैसे मार्केट में जो फंसे हुए हैं और लेन देनों का तवाज़न तकरीबन तमाम इंडस्ट्री वालों का ख़राब था, तो वो इंतहाई परेशानी की हालत में थे। वो अल्हम्दुलिल्लाह अगर अब सोलर सिस्टम पे आएंगे तो उनकी वो चीज़ें रिकवरियाँ भी होंगी और इसके अलावा वो एनर्जी का इस्तेमाल से अपनी इंडस्ट्री को जो है ना वो लो कास्ट चीज़ें बनाने पे लगाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इंडस्ट्री के साथियों को, भाइयों को दावत देता हूँ को मिल के मेरे साथ ये जो कार्य है ये मुल्क के लिए, कौम के लिए बड़ा अहम है। अल्हम्दुलिल्लाह जो सोलर सिस्टम पिछले साल इंडस्ट्री का 110 किलोवाट का 2 करोड़ से ऊपर की उसकी लागत थी, वो हमने स्पेशल डिज़ाइन किया है, तो वो 85 लाख में पड़ रहा है।
तो 85 लाख में जो लगेगा वो विद इन 1 ईयर पे बैक कर देगा। तो मेरे ख्याल में तो कोई ऐसा कारोबार नहीं पाकिस्तान में कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट, ये नहीं कि साल बाद मंथली बेसिस पे जो आप बिल पे करते वापटाप हो उसकी शक्ल में वापस आएगा, तो अल्टीमेटली तो वो 6 माह की इन्वेस्टमेंट हुई आपकी। तो इस बारे में सब लोगों को आगे आना चाहिए और अपना और बाकी लोगों का फ़ायदा करें, दूसरे लोगों को भी इसकी अवेयरनेस दें। तो इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में, इसकी कंसल्टेंसी के बारे में हमने एक हेल्पलाइन बनाने का जो है ना इरादा किया है मिस्टर राजा वसीम और दूसरे साथियों के साथ। उसके अंदर हम फ्री कंसल्टेंसी देंगे। किसी ने कोई सिस्टम लगवाना है और उसके पास उसका सर्वे करवाने का बाकी चीज़ों का टाइम नहीं, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारा कराएं। अल्लाह ताला हमारा हामी है ना। राबिया वेलफेयर अस्पताल, इलाज और मुआलजे की भरोसा-मंद जगह, जहां डॉक्टर्स अपनी खिदमात बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। यहाँ हर बीमारी की तशखीस की जाती है। राबिया वेलफेयर अस्पताल। मजीद मालूमात के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें।